हाय, वेलकम टू द 30 डे चैलेंज। चैलेंज है क्या? तो चैलेंज इज़ टू लर्न इंग्लिश इन 30 डेज। 30 दिनों में इंग्लिश सीखना है। अगर पहले से आती है तो उसको और इम्प्रूव करना है। ये आपका चैलेंज है, मेरा चैलेंज है कि मैं आपकी उसमें हेल्प करूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि चैलेंज, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया, बेनिफिट्स, मेथड, प्लान, रिक्वायरमेंट और रिवॉर्ड्स। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स गो अहेड। बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे कि इंग्लिश सीखने के फ़ायदे क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 बता देता हूँ यहाँ पे। बाकी सारी आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। फर्स्ट बेनिफिट, वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो 67 कंट्रीज़ में ऑफिशियली यूज़ की जाती है। ऑफिशियली मतलब वहाँ के ऑफिसेस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, में यूज़ किया जाता है। वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में लिखा जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। ये सारे राजकाज के काम जो है इंग्लिश में हो रहे हैं। द अदर बेनिफिट इज़ दैट द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। आधे से ज़्यादा कंटेंट जो भी इंटरनेट पर पड़ा हुआ है वो इंग्लिश में है। मतलब कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो सोचिए आप कितना कंटेंट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड टू करियर। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका करियर उनसे बेहतर होगा जिनको इंग्लिश नहीं आती है। आई थिंक ये आपको ऑलरेडी पता है। द नेक्स्ट इज़ इंग्लिश कैन ब्रॉडन योर सोशल नेटवर्क। आपको जो नेटवर्क होता है, जिसको आप जो जान पहचान के लोग होते हैं, वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं अगर आपको एक नई लैंग्वेज जो कि इंग्लिश जैसी लैंग्वेज अगर आपको आ जाती है तो और बेहतर नेटवर्क आपका बन जाता है। आई थिंक इतना काफ़ी है मेरी तरफ से। बाकी सारे बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी पता है। लेट्स टॉक अबाउट द मेथड कि किस तरीके से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं इन 30 दिनों में। फर्स्ट इज 80-20 मेथड। अब 80-20 इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। जैसे कि अगर मान लो आपके पास फ़ोन है और फ़ोन में 100 फीचर्स हैं, आप 100 के 100 फीचर्स को यूज़ नहीं करते, आप मैक्सिमम 20 फीचर्स को यूज़ करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? एंड आई एम श्योर कि आपको हिंदी आती है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या आप कुछ वर्ड्स जैसे कि परिवेदना यूज़ करते हैं? नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि परिवेदना थोड़ा बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी जैसा हो गया। द फैक्ट इज़ कि हिंदी भी जो हम बोलते हैं वो सिर्फ 20% हिंदी ही बोलते हैं। 80% ऑफ द कॉन्वर्सेशन करने के लिए हमें सिर्फ 20% ऑफ हिंदी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने के लिए हमें 100% इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 20% इंग्लिश अगर हम जान गए, जो कि 80% टाइम पे यूज़ होता है, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम 20% एफर्ट्स वहाँ लगाएंगे जो कि हमें 80% रिजल्ट्स दे। दूसरा मेथड जो हम यूज़ करने वाले हैं वो होगा कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट क्यों? क्योंकि बचपन से हम जो भी सीखते आए हैं कॉपी पेस्ट करके सीखा है। हमने माँ कहना सीखा क्योंकि हमने किसी को सुना माँ कहते हुए। हमने पापा कहना सीखा, हमने मतलब कि किसी भी बच्चे ने भी, तो उसने किसी को कहते हुए सुना तो उसने सीखा, राइट? हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी में हम कोई डायलॉग सुनते हैं, उसको वापस आके अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने लगते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस, दिस इज़ हाउ वी लर्न, दिस इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग एनीथिंग, राइट? और ये दो मेथड हम यूज़ करेंगे इन 30 दिनों में इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द प्लान। क्या प्लान होगा हमारा? द प्लान इज़ वेरी सिंपल। यू आर गोइंग टू गेट अ शॉर्ट वीडियो लेसन एवरी डे फॉर 30 डेज। 30 दिनों के लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो हर रोज़ दूंगा। साथ ही साथ आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। सो दो काम आपके हैं, आपको वीडियो लेसन देखना है, उससे सीखना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो नोट्स बनाने हैं। दूसरा काम, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, वो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। असाइनमेंट्स इंश्योर करेंगे कि आप इंग्लिश बोलिए, उसको प्रैक्टिस करिए, तभी यू आर गोइंग टू बी फ्लुएंट इन दैट। मैं कितनी भी किताबें पढ़ा लूँ स्विमिंग से रिलेटेड, जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, स्विम करना शुरू करेंगे नहीं, तैरना शुरू करेंगे नहीं, आप कभी भी एक अच्छे स्विमर या फिर स्विमर बन ही नहीं सकते। सो कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वीडियोस देख लो, आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा पानी में जाके, तभी सीखोगे। उसी तरीके से इंग्लिश का भी मैं कितना भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दूँ आपको, जब तक कि आप इंग्लिश बोलिएगा नहीं, जब तक कि आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करिएगा नहीं,
इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, बिल्कुल किसी काम का ये नहीं होगा, राइट। सो ये दो चीज़ें हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? कुछ नहीं, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहला, एक मोबाइल फ़ोन, दूसरा इंटरनेट, तीसरा नोटपैड और चौथा एक वर्किंग ब्रेन, मतलब चलता फिरता दिमाग, बंद दिमाग नहीं, दिमाग खुला होना चाहिए। सो ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिवॉर्ड्स। तो 3 मोस्ट कंसिस्टेंट लर्नर्स विल बी रिवॉर्डेड। जैसे चैलेंज खत्म होगा, मैं 3 जो सबसे कंसिस्टेंट, सबसे रेगुलर, सबसे सिंसियर लर्नर्स होंगे उनको पिक करूंगा और उनको मैं कुछ रिवॉर्ड दूंगा। क्या रिवॉर्ड दूंगा? आई थिंक 30 दिन काफ़ी होता है ये बात सोचने के लिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है कि रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर भी सोचूंगा ना। पता कैसे चलेगा मुझे कि कौन कंसिस्टेंट है? सो 2 चीज़ों पे मैं चेक करूँगा। फर्स्ट इज़ द वीडियो कमेंट्स। कमेंट बॉक्स में अगर आपका नाम आता है और कमेंट में आपका नाम पढ़ पढ़ के मुझे आपका नाम याद हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि आपका नाम जो है कई बार आ रहा है, इसका मतलब आप रेगुलर हो। दूसरा जो क्राइटेरिया है, दूसरा तरीका है जिससे मैं पता करूँगा, वो है असाइनमेंट के कंप्लीशन से। जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, लेट्स से कुछ असाइनमेंट्स गूगल फॉर्म में होंगे, तो वहाँ पे आई विल आस्क फॉर सम योर ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी से मुझे पता चल जाएगा कि ये ईमेल आईडी कि कई सारे असाइनमेंट में आ रहा है। अगर वो कई सारे असाइनमेंट में आ रहा है ईमेल आईडी, मतलब कि वो कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, सिंसियर है। तो ये 2 तरीके मैं यूज़ करूँगा मोस्ट कंसिस्टेंट 3 लर्नर्स को ढूंढने में। 30 दिन के चैलेंज के लिए ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा वहाँ पे। फ़िलहाल के लिए एक असाइनमेंट है आपको जो अभी करना है। आपको करना ये है, अगर आप इंग्लिश सीख गए या फिर और इम्प्रूव कर लिया तो 3 क्या फ़ायदे होंगे, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप यू विल डू दैट। प्लस इस वीडियो को शेयर करिए कुछ लोगों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चैलेंज में आएँ और इस चैलेंज को और डिफ़िकल्ट बनाया जाए। Fine. So this is all I had for today. See you tomorrow. Thank you.